हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब तक हम सूरदास के 2 पद की व्याख्या बता चुके हैं। इस सूरदास के पद में कुल 11 पद हैं। हम चलते हैं तीसरे पद की तरफ। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। किलकत कान, सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत काल, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी घुटुरवन आवत, घुटने की बल चलते हुए, मणिमय, मणि से युक्त, कनक सोने के, नंद के आंगन, नंद के आंगन में, बिंब पकड़े भावत, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण मणि से युक्त नंद के सोने के आंगन में किलकारी मार कर हंसते हुए घुटने की बल अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कभी श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, किलकारी मारकर हंसने से राजत द्वैदतिया, उनके आगे के 2 छोटे छोटे दांत अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जैसे ही वे प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, प्रतिबिंब और आगे भाग जाता है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जिससे वह हंसते हैं और बार बार उसे पकड़ने के लिए अवगाहत दौड़ते हैं, उनका पीछा करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर उनके कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया एक उपमा, एक राजत इस प्रकार सुशोभित होती है, मानो करि करि प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, की मानो करि करि प्रतिपद, कि उनके प्रत्येक हाथ प्रतिपद और प्रत्येक पैर को रखने के लिए प्रतिमन वसुधा, किस धरती ने कमल बैठकी साजत, कमल का आसन बिछा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। उनके हाथ और पैर को रखने के लिए पृथ्वी ने कमल की आसन सजा दी हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बालक श्री कृष्ण के वात्सल्य को देखकर या बालक श्री कृष्ण के इस क्रीड़ा को देखकर बार बार जसोदा माता जो है वह नंद को बुलाती है। बहुत ही प्रसन्नचित होती हैं अपने पुत्र की यह बाल लीला को देखकर। अचरा तरले ढाकसूर के प्रभु को दूध पियावत, और वह वात्सल्य रस से ओतप्रोत होकर बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। नेक्स्ट, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, इसमें बालक श्री कृष्ण अपनी माता से जंगल में ग्वाल बालों के साथ गाय चराने की जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, मैं अपनी सब गायों को चराने ग्वाल बालों और दाऊ भैया के साथ जंगल में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रातः होते ही बलदाऊ के संग, बलराम के संग जई हूँ, मैं वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं घर पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों और गायों के साथ, नय कहूँ डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी भय नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, हे माता, मैं बाबा की दुहाई कसम खाकर कहता हूँ, सौगंध लेकर कहता हूँ, आज न सोऊं, मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगे जागत, मैं सारी रात जागता रहूँगा। कि हे माता, बालक अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, यदि तुम मुझे जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो आज मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहूँ, और ग्वाल बालक सब गाय चराने जंगल में जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं केवल घर पर अकेला रहूँगा, बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में रहे हैं। बालक श्री कृष्ण की इस जिद को देखकर माता पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है और कहती है कि हे श्याम, तुम सो जाओ, अब प्रात में जाने दे हूँ। कि हे श्याम, हे मेरे पुत्र, तुम सो जाओ, प्रातः होने पर मैं तुम्हें दाऊ के साथ गाय चराने के लिए वन में जाने दूंगी।